सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 20 और 91। तो फ्रेंड्स, ये दो संख्याएं दे रखी हैं। तो पहले हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने क्या किया, 26 के अभाज्य गुणनखंड करे, फिर 91 के। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो मैं कितने से, 2 से करा, तो ये कितनी बार जाएगा, 13 बार। तो 13 से इसको डिवाइड किया तो ये 1 बार जाएगा। इसी प्रकार 91 के मैंने किए तो ये कितने से जाएगा, 7 से, 7 एकन 7 और 7 21, फिर 13 से 1 बार। तो फ्रेंड्स, 26 और 91 के मैंने क्या किया, इंडिविजुअली अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। 26 = 2 × 13। इसी प्रकार 91 = लिख लिया 7 × 13। तो फ्रेंड्स, अब इन दोनों संख्याओं में हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है फ्रेंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कि जो इन दोनों संख्याओं के जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, उन अभाज्य गुणनखंडों में देखना है कि कौन कॉमन है। तो देखेंगे आप, 13 कॉमन है, 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो फ्रेंड्स, यही आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 13 जो होगा यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या है, अब इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो जैसे कि आपका जो 13 एचसीएफ आता है, तो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। तो हम क्या है, 13 को 1 टाइम लेंगे और बाकी की जितनी भी संख्या होंगी, जैसे 2 × 13 × 7, तो जो कॉमन होगा उसको केवल हम 1 टाइम ही लेंगे। जो पेयर्स में बन रहा होगा उसको केवल हमें क्या लेना है, 1 टाइम लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और ये 14 का मल्टीप्लाई 13 में किए। तो आप जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 13, तो 4 × 12 का 2 हासिल लगा, 1 3 3 और 1 4, और ये हो जाएगा आपका 14, 2 8 1, मतलब इसका जो आ गया एलसीएम कितना आ गया, 182 आ गया, 182। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जैसा कि दे रखा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं कौन सी हैं, तो फ्रेंड्स 26 × 91, इन दोनों का जो गुणनफल है वो बराबर होगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, 26 × 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2366 आएगा इसका आंसर जो है, मतलब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया। अब जांच करनी है हमें एलसीएम जो निकाला है हमने 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ जो निकाला है वो निकाला 13। तो इन एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने के बाद में एलसीएम और एचसीएफ का ये 2366 के बराबर बैठना चाहिए। तो यदि बैठ गया तो ये क्या है कि ये जो आपका क्वेश्चन जो दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो ये तथ्य क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा कि ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया, यहाँ इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 182 × 13 का, तो 3 दूनी 6, 8 × 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 3 और 2 5, अब 1 से करना है, 2 8 1, 6 6 8 और 5
13 का 3 यहाँ से लगा 1 2। तो फ्रेंड्स क्या आ गया आपका, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके 2366। तो हमारा क्या है, हैंड्स प्रूव्ड। तथ्य क्या है, वेरीफाइड है। तथ्य एकदम ठीक है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं ये, इसमें जो दे रखे हैं वो सॉल्व करने हैं आपको। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड हमको। दूसरा क्वेश्चन है इसमें 510 और 92। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, सबसे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड किया हमने, 2 से पहले इसको डिवाइड किया तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब फ्रेंड्स 5 से किया, 5 25, 5 5। फिर फ्रेंड्स इसको कितने से किया, 5 से किया था। अब 3 से भी चला जाएगा, 3 से किया, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो 3 3, 3 7 21 और 17 से एक बार। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब 92 के, तो इसको कितने से, 2 से किया तो 2 चौक 8 और 2 छक्के 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर ये 23 एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन संख्याओं के जितने भी अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, खंडों को गुणनफल के रूप में लिख लेना। तो 510 = 2 × 5 × 3 × 17। इसी प्रकार 92 के बराबर जो भी हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं, 2 × 2 × 23। तो फ्रेंड्स अब हमको इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इन दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उनमें कॉमन देखते हैं कौन सा कॉमन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखा मेरा 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है, और तो कोई है नहीं कॉमन। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा फ्रेंड, 2 आ जाएगा। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को कम्प्लीटली डिवाइड करेगी। अब फ्रेंड्स हमें इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, लेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ कॉमन 2 है तो 2 को छोड़ देंगे, बाकी का क्या करें, 2 × 5 × 3 × 17। इसी प्रकार 2 × 23। तो 2 को मैंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, क्योंकि 2 क्या है, कॉमन है। तो फ्रेंड्स अब इनका आपस में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स इनका आपस में मल्टीप्लाई किया तो इनका आंसर कितना आएगा, जैसे 5 दूनी 10 और 17 51, और ये कितना हो गया, 23 दूनी 46। इसको आगे और सॉल्व किया हमने तो ये 510 × 46, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, इसका आ जाएगा आपका 23,460। क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है, जो संख्या दे रखी है 510 × 92, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुणा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो एचसीएफ मैंने कितना निकाला था, 2 निकाला था, और एलसीएम इसका 23,460। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 46,920। तो फ्रेंड्स 46,920 जो है, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कितना आएगा, 46,920 ही आएगा। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर होता है दी हुई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जो भी संख्याएं हैं उन संख्याओं का आपस में गुणनफल कर दीजिए
और जो है उनका जो आंसर जो आएगा वो HCF मल्टीप्लाई LCM के बराबर होगा। क्वेश्चन है, कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन है इसी का, जिसमें आपको संख्या दे रखी है 336 और 54। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं 336 के। तो 336 के मैंने अभाज्य गुणनखंड किए, तो पहले मैं इसको 2 से करूँगा, तो 2 से एक बार, 2 से 6, मतलब कितना बचा यहाँ, तो 6 और ये 2 8 16, फिर 2 से किया, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से किया, 2 दूनी 6, 2 एकम 2, फिर फ्रेंड्स 3 से 21, फिर 7 से एक बार। इसी प्रकार फ्रेंड्स हमें 54 का करना है अभाज्य गुणनखंड। 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 निम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से एक बार। तो फ्रेंड्स अब क्या करना है हमें, इसके इन जो भी संख्या दे रखी हैं उनके जितने हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उनको गुणनफल के रूप में लिख लेना है। 336 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इसी प्रकार 54 के लिख लेना है अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, 27 दूनी 54। तो आप फ्रेंड्स देखेंगे इसमें जो है एक तो 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, दूसरा क्या है 3 कॉमन है, और एक 3 कॉमन यहाँ भी है, और तो नहीं है कॉमन, ठीक है। तो फ्रेंड्स इनका जो HCF होगा वो HCF क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन तो 2 ले लिया, यहाँ से क्या 3 कॉमन तो एक 3 उठा लिया, तो इसका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 6। तो HCF इसका इन दोनों संख्याओं का कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। अब हमको निकालना है फ्रेंड्स क्या, LCM। HCF निकाल लिया, अब निकालना है LCM। तो जैसा कि हम जानते हैं LCM क्या होता है, लेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो मेरा क्या है कि 1 2 कॉमन है यहाँ पे, तो मैं केवल एक ही बार लिखूँगा। इसी प्रकार 3 कॉमन है तो मैं इसको 3 को एक ही बार लिखूँगा। तो बाकी का जो भी होगा, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने क्या किया, 2 6 मतलब 2 3 इसके कॉमन को हटा दिया, बाकी का ये लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ से मैंने क्या किया, इन सभी को लिख लिया, लेकिन एक मैंने 2 3 के कॉमन को हटा दिया, 2 और 3 बार लिखा। तो फ्रेंड्स अब इनका जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 9। अब आपस में इनका मल्टीप्लाई किया, 6 चौक 24, 126, तो 126। अब हमको क्या है 126 में मल्टीप्लाई करना है 24 से, तो 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 4 और 1 5 मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 2 4 1 5 और 2 1 2, तो 4 2 10 और ये 3024 आ गया फ्रेंड्स। अब इसका ये क्या है, ये LCM है 3024। अब 3024 को वेरीफाई करना है हमें कि 336 का और 54 का जो गुणनफल है वो बराबर होगा HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। तो इन दोनों का भी आपस में हमने गुणनफल कर लिया। तो फ्रेंड्स HCF कितना निकाला इसका 6 मल्टीप्लाई LCM 3024। तो आपस में हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3024 में हमने क्या करना है, 3024 में हमें मल्टीप्लाई कर देना है कितने का, 6 का।
तो 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1। 6 में यदि 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा 14 और 6 आती है 18, तो 18,144। तो फ्रेंड्स कितना आ गया 18,144, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144 ही आएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम हैंड्स प्रूव कर सकते हैं जो भी हमारे जो फैक्ट्स दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं।